नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी की ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए इस क्लास को। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम के माध्यम से हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं और टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां जाकर आप डाउनलोड करिए, ज्वाइन करिए। ठीक है, और सारे नोट्स डाउनलोड करिए और उनकी पीडीएफ निकलवाइए और घर बैठे आराम से पढ़िए। ठीक है, ये वही नोट्स हैं जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, तो फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार। और आज अपना पहला प्रश्न है कि देशादर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, करिए आंसर फटाफट। कौन सा दर्रा? देशादर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, फटाफट आंसर करिए। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। बताइए देशादर्रा किस राज्य में है? क्या उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में है? तो बताइए, फटाफट बता दीजिए एक बार, क्या रहेगा इसका आंसर। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहेगा आंसर, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में यह देशादर्रा स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इससे पहले इस चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। और क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए फटाफट से, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर करिए एक बार। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट बताइए कि किस राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का रणथंभौर कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का रणथंभौर कहा जाता है, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहेगा आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार। तो इसका आंसर रहेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिसे मध्य प्रदेश का रणथंभौर कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। बहुत बढ़िया प्रश्न, आंसर करिए फटाफट। फटाफट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्या राजगृह, पाटलिपुत्र, बोध गया है फिर सारनाथ? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट आंसर करिए एक बार। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए एक बार। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या रहेगा, फटाफट बताइए एक बार। बताइए कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए फटाफट। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइए। चलिए बताइए, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ, जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। ठीक है, तो वो स्थान सारनाथ है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट। इससे पहले इस चैनल पर आप सब नए हैं तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो बताइए क्या रहेगा आंसर। और टेलीग्राम से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप आराम से ज्वाइन करिए। और भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए तो आज अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बताइए कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है। बहुत बढ़िया प्रश्न, कौन सी पुस्तक, भारत एक खोज, ये पुस्तक अहमदनगर किला में जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। तो भारत एक खोज, इसके लेखक कौन थे बताइए। क्या स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो बताइए
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा, फटाफट बता दीजिए। कि भारत एक खोज, ये पुस्तक किसकी है और ये अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए फटाफट। क्या स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी, महात्मा गांधी ने लिखी थी, सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी या फिर जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो बताइए किसने लिखी थी यह भारत एक खोज, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है और इन पुस्तकों में से आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा, तो किसने लिखी थी ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए फटाफट। प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित थी। बहुत बढ़िया, कौन, शांता गांधी किस नाट्य शैली से संबंधित हैं, बताइए। क्या गवरी, स्वांग, भवाई या फिर रम्मत। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट बता दीजिए एक बार। और आपने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या रहेगा, फटाफट बताइए एक बार। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए एक बार। आंसर बताइए इसका क्या रहेगा कि शांता गांधी किस नाट्य शैली से संबंधित है। तो बताइए किस नाट्य शैली से संबंधित है। तो ये है, किससे है बताइए फटाफट। ये भवई नाट्य शैली से संबंधित है, ठीक है, शांता गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट। कि गुजरात में सामूहिक सूर्य नमस्कार का राज्य स्तरीय कार्यक्रम जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किस मंदिर में आयोजित किया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। कि गुजरात में सामूहिक सूर्य नमस्कार का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यह किस मंदिर में आयोजित किया गया। क्या द्वारकाधीश मंदिर द्वारका में, सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में, रुक्मणी देवी मंदिर द्वारका में या फिर मोढेरा सूर्य मंदिर महसाणा में। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर से फटाफट बता दीजिए। तो ये कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ था, किस मंदिर में हुआ था, बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर। जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इस मंदिर में, तो ये कार्यक्रम मोढेरा सूर्य मंदिर महसाणा में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि नवनिर्मित जलीकट्ट स्टेडियम तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर फटाफट कर दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिए फटाफट से। और क्लास को आपने अभी तक शेयर नहीं किया है फटाफट से शेयर कर दीजिए और इसका आंसर बताइए फटाफट से कि नवनिर्मित जलीकट्ट स्टेडियम तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है। क्या चेन्नई में है, कोयम्बटूर में है, मदुरै में या फिर तिरुचिरापल्ली में है। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट आंसर करिए एक बार, बताइए फटाफट से। और आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। और इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा। ये स्टेडियम किस शहर में स्थित है, तो ये मदुरै में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट। कि वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल शतक बनाने का रिकॉर्ड कितनी उम्र में बनाया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, और ये आपको एग्जाम में हुबहू छपा हुआ मिल सकता है। करंट से संबंधित प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए बताइए, क्या 16 वर्ष या फिर 120 दिन, 14 वर्ष या 32 दिन, 15 वर्ष 10 दिन या फिर 13 वर्ष 45 दिन की उम्र में। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट बता दीजिए। तो वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल शतक बनाने का रिकॉर्ड कितनी उम्र में बनाया, बताइए फटाफट। तो बताइए इनकी उम्र कितनी थी, फटाफट बताइए। तो इनकी उम्र कितनी थी, तो 14 वर्ष और 32 दिन, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट से, फटाफट बताइए। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, बहुत बढ़िया आंसर करते जाइए आप सभी। बताइए राजस्थान, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए। कि राजस्थान से कौन सांबर झील पर शोध का नेतृत्व कर रहा है और इसकी जैव विविधता और सामाजिक आर्थिक प्रभाव से संबंधित कई परियोजनाएं पूरी कर चुका है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए कौन है वो। क्या डॉक्टर रमेश शर्मा, डॉक्टर अनीता शर्मा, डॉक्टर सुनीता सिंह या फिर डॉक्टर सीमा कुलश्रेष्ठ। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आंसर करिए इसका फटाफट। कि राजस्थान में कौन सांबर झील पर शोध का नेतृत्व कर रहा है और इसकी जैव विविधता और सामाजिक आर्थिक प्रभाव से
संबंधित कई परियोजनाएं पूरी कर चुका है। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट बता दीजिए। क्या डॉक्टर रमेश शर्मा, डॉक्टर अनीता शर्मा, डॉक्टर सुनीता सिंह या फिर डॉक्टर सीमा कुलश्रेष्ठ। तो आप सबको पता है कौन कर रहा है, तो ये डॉक्टर सीमा कुलश्रेष्ठ। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट कि राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट बताइए एक बार। क्या बाणगंगा, माही, लूणी या फिर संबल। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से नए जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या रहेगा। और चैनल पर आप सभी नए हैं तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना है और अपना परिवार है, तो इसे आगे बढ़ाने में अपनी जरूर भागीदारी निभाए। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है। तो कौन सी नदी कहलाती है, बाण गंगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है। बताइए जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या स्वयं जय सिंह, स्वयं ईश्वरी सिंह, स्वयं मान सिंह या फिर स्वयं प्रताप सिंह। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट आंसर करिए एक बार कमेंट बॉक्स में और फटाफट से शेयर भी कर दीजिए। फटाफट बताइए, बहुत बढ़िया, इसी तरह आंसर करते जाइए और बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कि जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है। तो बताइए किसके शासक को माना जाता है, आंसर करिए फटाफट। तो स्वयं प्रताप सिंह के शासन काल को जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग का स्वर्ण काल माना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और जाना माना भी है। तो बताइए कि जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या बीकानेर में है, आमेर में है, उदयपुर में है या फिर जोधपुर में है। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट बता दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाक से और आंसर बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 कि जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि जसवंत थड़ा कहाँ पर अवस्थित है। तो कहाँ पर है, कि बीकानेर में है, आमेर में है, उदयपुर में या फिर जोधपुर में है। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो आप सबको पता ही है जसवंतगढ़ कहाँ है, ये जोधपुर में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और फटाफट से आप क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार और लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि जामर कोटड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। कौन सा, जामर कोटड़ा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही जाना माना है और इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो बताइए जामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है। क्या चिसा और जस्ता के लिए, मैग्नीज के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए या फिर चांदी के लिए। बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहेगा आंसर। बताइए फटाफट। जामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए फटाफट। क्या शीशा और जस्ता के लिए, मैग्नीज के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए या फिर चांदी के लिए। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एक बार। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रॉक फॉस्फेट के लिए जामर कोटड़ा खनन प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए फटाफट कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। कौन से लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। क्या विष्णु की, पशुपति की, इंद्र की या फिर ब्रह्मा की। तो बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए फटाफट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे, बताइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए फटाफट से और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए फटाफट से, टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे, बताइए फटाफट एक बार। किसकी किया करते थे, तो ये पशुपति नाथ की किया करते थे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया प्रश्न कि जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में हाल ही में शुरू की गई रास्ता खोलो अभियान पहल के तहत राजस्थान में 41 नए मार्ग कहाँ खोले गए थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो बताइए क्या जयपुर और जयपुर ग्रामीण में, उदयपुर, राजसमंद में, कोटा और बूंदी में, या फिर जोधपुर और पाली में। तो बताइए कौन से जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में हाल ही में शुरू की गई रास्ता खोलो अभियान पहल के तहत राजस्थान के 41 नए मार्ग खोले गए थे। तो ये कहाँ खोले गए थे और आपको इस टाइप से भी पूछ सकते हैं कि कितने मार्ग खोले गए थे। तो आपको बताना है 41। और रास्ता खोलो अभियान ये किसने चलाया, नाम बताइए। तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। इस टाइप से आपको एग्जाम में लैंग्वेज सेंस करके आपको पूछ सकते हैं। लेकिन अब देखिए इसी में से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं एक ही प्रश्न से, ठीक है। तो आप जरूर देख कर जाए इन क्लासों को एक बार और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए बताइए कहाँ खोले गए 41 मार्ग। तो ये कोटा और बूंदी में खोले गए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है भारत की अध्यक्षता में G20 शेरप्पा की बैठक राजस्थान के किस शहर में हुई। बहुत बढ़िया प्रश्न बताइए किस शहर में हुई। क्या जयपुर में हुई, उदयपुर में हुई, बीकानेर में हुई, या फिर जोधपुर में हुई। तो बताइए इसका आंसर फटाफट बताइए। भारत की अध्यक्षता में G20 शेरप्पा की बैठक राजस्थान के किस शहर में हुई। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहेगा इसका आंसर, कहाँ पर हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी, यह उदयपुर में हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि स्थापना किस वर्ष की। ये प्रश्न थोड़ा कट गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थापना किस वर्ष की गई, ये प्रश्न ही रॉन्ग है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सैन्य अवज्ञा आंदोलन कब छोड़ा। बताइए खाली जगह। तो महात्मा गांधी ने सैन्य अवज्ञा आंदोलन छोड़ा तो कब छोड़ा बताइए। क्या 12 मार्च 1930, 13 मार्च 1931, 12 दिसंबर 1931, या फिर 5 मई 1932। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कि महात्मा गांधी ने सैन्य अवज्ञा आंदोलन कब छोड़ा। बताइए 12 मार्च 1930, 13 मार्च 1931, 12 दिसंबर 1931। तो बताइए क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 18। तो आप सबको पता है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ये 12 मार्च 1931, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बताइए फटाफट। और इससे पहले अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया फटाफट से शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है। चलिए शेयर करिए एक बार और इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन एक बार जरूर दबाएं, ठीक है। और टेलीग्राम से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। वहां पर आपको काफी सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं तो उनका फायदा आप जरूर उठाएं, ठीक है। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि 10 डिग्री सैनल किन के बीच पाया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये भूगोल का है तो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इस टाइप के प्रश्न। बताइए फटाफट। क्या उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य, या फिर कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के मध्य ये 10 डिग्री सैनल पाया जाता है। बताइए किन के मध्य पाया जाता है। बताइए फटाफट से 10 डिग्री सैनल किन के बीच में पाया जाता है। तो बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट बता दीजिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट से और इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर। तो किन के मध्य पाया जाता है बताइए फटाफट क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री सैनल पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बताइए फटाफट कि किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। किस नाम से जाना जाता है, मैंगो शावर। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो किस राज्य में जाना जाता है बताइए फटाफट। क्या राजस्थान में, केरल में, असम में, या फिर पश्चिम बंगाल में। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ग्रीष्मकालीन ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न।
बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, तो ये किस कहाँ पर जाना जाता है, बताइए किस राज्य में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। बताइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं इसके बारे में हमें जरूर बताएं। ठीक है, अपना फीडबैक जरूर दें ताकि हमें पता चले कि हमारा कंटेंट कैसा है, आपको बढ़िया लग रहा है या नहीं लग रहा है। बताइए तो फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से और बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए बताइए तो कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। क्या कृष्णा नदी को, गोदावरी को, कावेरी को या फिर नर्मदा नदी को। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट बताइए। तो किस नदी को कहा जाता है, गोदावरी नदी को भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया। इसी टाइप आप आंसर करते जाइए फटाफट और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए एक बार फटाफट से। इस क्लास को अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए फटाफट, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए बताइए कि ओलिव रिडले कछुओं के लिए सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला बनाने वाला स्थान कौन सा है। बताइए ओलिव रिडले कछुओं के लिए सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला बनाने वाला स्थल कौन सा है। बताइए फटाफट, क्या गहिर माथा उड़ीसा, पोरबंदर गुजरात, कोवलम केरल या फिर सुंदरवन पश्चिम बंगाल। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 क्या रहेगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से और आंसर बताइए। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गहिर माथा ओडिशा में ये सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला बनाने वाला स्थान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। बताइए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, तो बताइए कब मनाया जाता है। क्या 21 सितंबर को, 12 अक्टूबर को, 19 नवंबर को या फिर 4 दिसंबर को। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए कब मनाया जाता है। तो आप सबको बताइए ये कब मनाया जाता है, ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आज का अपना सेकंड लास्ट प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, फटाफट बताइए। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए, वहां पर आपको काफी सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, तो बताइए वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम क्या कह रहे हैं, बताइए कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था। ठीक है, बताइए किस वर्ष के वायसराय के समय लागू किया गया था। बताइए क्या लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड लिटन। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन। ठीक है, चलिए आज का अपना अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है, किससे संबंधित है। बताइए फटाफट और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से कि बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित हैं तो किससे संबंधित है। बताइए क्या पंचायती राज से, मौलिक अधिकारों से, मूल कर्तव्यों से या फिर नीति निर्देशक तत्वों से। तो बताइए बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है तो किससे संबंधित है। बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, क्लास को फटाफट से। बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर कि बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित हैं, किससे है संबंधित। क्या पंचायती राज से हैं, मौलिक अधिकारों से हैं, मूल कर्तव्यों से हैं या फिर नीति निर्देशक तत्वों से हैं। तो किससे है आप सबको पता ही है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, क्या रहेगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है,
तो ये थे आज के अपने 25 क्वेश्चन और मॉडल पेपर 14। कैसा लगा आपको एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और इस चैनल पर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं, एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, ठीक है। चलिए तो फिर अब कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद।